हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जुटे हैं, मिले हैं। आज इस क्लास में हम लोग डेप्रिसिएशन को एक फाइनल टच देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक में सारे के सारे थिंग्स, जितने भी सारे टॉपिक्स हैं, जितने भी सारी चीजें हैं इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना चाहिए था, वो हम लोग ओवरऑल पढ़ चुके हैं। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग पढ़ चुके हैं डेप्रिसिएशन, उसके मीनिंग को, उसके डेफिनेशंस को जान चुके हैं, उसके फीचर्स और उसके कॉजेज को भी अच्छे से जान गए हैं। डिप्रिसिएशन के कॉजेज, कितने सारे कॉजेज होते हैं? वेयर एंड टियर, एक्सीडेंट, इफ्लेक्शन ऑफ टाइम या पैसेज ऑफ टाइम, और भी सारी चीजें होती हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? ऑब्सोलेसेंस, है ना? तो ये सारी चीजें जो होती है, 6-7 कारण है डिप्रिसिएशन के। आप अच्छे से उसको जान चुके होंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप देखिए, डेप्थ नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो ऑब्जेक्टिव आपके आपके आपसे फिसल जाएगा, नहीं हो पाएगा आपसे। डेप्थ नॉलेज बहुत जरूरी है। और डेप्थ नॉलेज कैसे आएगा? तो स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर में ही वास करता है। तो स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन रखिए, और जितना देर पढ़िए उसको सीरियसली पढ़िए, ठीक है? अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि वो क्या है, तो आपको पता है वो चार्जर है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ डिप्रिसिएशन क्या है, तो आप चुप हो जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंट करता है। तो आज हम लोग बात करेंगे, फाइनल टच देंगे इस चैप्टर में। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? थ्योरी पोर्शन हो गया। नाउ द अकाउंटिंग पोर्शन। अकाउंटिंग मेथड्स कितने हैं डिप्रिसिएशन करने के? अकाउंटिंग मेथड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग मेथड्स ऑफ डूइंग अकाउंटिंग। वो अकाउंटिंग मेथड्स, प्लीज रिप्लाई, लेट द क्लास बी इंटरेक्टिव। एसएलएम और डब्ल्यूडीवी जो है वो अकाउंटिंग मेथड नहीं है, डिप्रेसिएशन चार्ज करने का मेथड है। अकाउंटिंग मेथड है प्रोविजन मेंटेन करने के साथ, और प्रोविजन मेंटेन कर आप ऐसे सीखिए ना कि कल को आप 12th में जाए और आपको कोई जूनियर, आपका भाई बहन, कोई बच्चा कोई आपसे पूछे तो आप बता पाइए उसको। ऐसे सीखने की कोशिश कीजिए। आप आपका रिवीजन पता है, हम ही लोग टीचर्स हैं, वी द टीचर्स। अगर हम लोग टीचर्स लोग अगर उस चीज को प्रैक्टिस नहीं करें तो क्या लगता है आपको हम पढ़ा पाएंगे 2 साल बाद? तो आप प्रैक्टिस में क्यों नहीं रखना चाहते हैं? आपकी जब तक परीक्षा नहीं हुई है 11th क्लास की, तब तक आपको 11th क्लास के एक एक टॉपिक को रगड़ना है। क्या करना है? रगड़ना है और समझना है कि क्या कहता है। तो मेरे बच्चों, आज हम बात करेंगे पूरा पूरा ओवरऑल, मतलब एकदम विद इन अ शॉर्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे पूरे चैप्टर के मतलब कंटेंट के बारे में। तो सबसे पहले आप बताइए, जर्नल एंट्री डिप्रिसिएशन से रिलेटेड हम लोग भी जब पढ़ते थे ना तो बहुत परेशानी होती थी डिप्रिसिएशन में। आप देखिए, संपत्ति आप यूज कर रहे हैं, ठीक है? एक बार में आप एक चीज के लिए ही अकाउंटिंग करेंगे ना। मान लीजिए आपके पास ट्रैक्टर है, क्या है? आपके पास वॉशिंग मशीन है, आपके पास घर है, आपके पास मोटरसाइकिल है, आपके पास कार है, आपके पास फैक्ट्री में बहुत बड़ा मशीन है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, सब अलग अलग चीजें हैं। सब पे डिप्रिसिएशन लगता है, तो सबको मिक्स करके हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे, सबके लिए अलग अलग अकाउंट खुलेगा। पता है ना आप लोगों को? जर्नल एंट्री करते थे तो जितना भी अकाउंट होता था सबका लेजर बनता था कि नहीं बनता था? सैलरी अकाउंट एक बार आया है तो भी उसका अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट 10 बार आया है तो कैश अकाउंट बनेगा, फर्नीचर अकाउंट 2 बार आया है तो फर्नीचर अकाउंट बनेगा, ठीक है? बैंक अकाउंट 4 बार आया है तो 4 बार, फिर भी उसका एक बार अकाउंट बनेगा, बनेगा ना? उसी तरह से जब हम जर्नल एंट्री करना सीख जाते हैं तो जर्नल एंट्री में आप क्या देखते हैं? मशीन को खरीदना या एसेट को खरीदने का। अब एसेट सीधा बोल देने का मतलब है, मैं मार्कर ले लेता हूं। एसेट सीधा बोल देने का मतलब है सीधा एसेट। लेट वी टॉक अबाउट एसेट। एसेट मतलब यहाँ कार भी हो सकता है, यहाँ बिल्डिंग भी हो सकता है, यहाँ मशीन भी हो सकता है, यहाँ लैपटॉप भी हो सकता है, यहाँ बाइक भी हो सकता है, यहाँ ट्रैक्टर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एसेट खरीदने का एंट्री जस्ट एक एक आदमी करके बताइए, हम बताएंगे। एसेट खरीदने का एंट्री, परचेज करने का एंट्री। एनीबॉडी कुड से? जो भी एसेट है उसका नाम डेबिट में डाल देंगे। एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, जो भी हम जिस जैसे भी खरीद रहे हैं वो अकाउंट कर देंगे, ठीक है? हम उधार भी खरीद सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, कभी किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि उधार खरीदा हुआ डिप्रिसिएशन एसेट पे डिप्रिसिएशन लगता है कि नहीं लगता है? आप मोबाइल फोन खरीदते हैं इंस्टॉलमेंट पे, ठीक है, या कोई सामान आप इंस्टॉलमेंट पे खरीदते हैं, तो क्या उस पे डिप्रिसिएशन नहीं लगता है? तो उससे मतलब नहीं है कि वो डिप्रिसिएशन, आपने सामान खरीदा उधार या नगद, उससे डिप्रिसिएशन को कोई मतलब नहीं, वो लगेगा। मैंने क्या कहा कि आप यूज नहीं करते हैं किसी संपत्ति को,
फिर भी अगर आपने उसको एक दिन भी यूज किया है और उसको रख दिया है तो भी उस पर डिप्रिसिएशन लगेगा। बात को समझिए, ठीक है। 11th के लेवल पे जितना आपको चाहिए था नॉलेज उतना मैंने आपको देने की पूरी कोशिश की है। बाकी आप थोड़ा और मेहनत करेंगे तो ये आप और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, और समझ जाएंगे तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं हम तो इस चैप्टर को बना देंगे, इस चैप्टर में जो भी डाउट होगा बना देंगे। और अब आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि अब आप जो है वो टीएस ग्रेवाल, एसके सिंह, इन सभी को छोड़कर इस चैप्टर को एक बार एनसीईआरटी से बनाएं, ठीक है। आपको एनसीईआरटी से जैसे बनाएंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप दोगुना हो जाएगा। और कोई भी कुछ भी कहता है, कोई भी आपका गाइड, मेंटर, जो भी आप मेरे अलावा जिनको आप मानते हैं, कोई भी कुछ भी कहता है, आप उनकी बातों को उतना ही सुने जितना आपको लगता है कि ये सही है। क्योंकि एनसीईआरटी के अगेंस्ट कोई बोलता है तो मतलब समझिए कि वो आपको मिसगाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? मिसगाइड कर रहा है। तब तक आप उस चैप्टर को फिनिश नहीं माने जब तक आपने एनसीईआरटी से एक एक क्वेश्चन नहीं बना लिया है। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? रिपीट करिए। जब तक आपका वो चैप्टर एनसीईआरटी से फिनिश नहीं हो गया है तब तक आप उसको फिनिश नहीं मानेंगे। और अगर ऐसा आप कर लेते हैं मेरे बच्चों तो आप 20 की संख्या में हो, 50 की संख्या में हो, फिर आपसे आगे नहीं निकल पाएगा कोई। ध्यान रखिएगा, ये जो बच्चा एनसीईआरटी कर लेता है उससे आगे कोई नहीं निकल पाएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली माय स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हर जगह है और सब अपने अपने जगह में बेस्ट है। तो बस एनसीईआरटी को लास्ट में हम कहते हैं, कोई भी टीचर किसी का भी क्वेश्चन आप बना रहे हैं, किसी भी बुक से बना रहे हैं, सिद्दीकी साहब से बना रहे हैं, आप टीएस ग्रेवाल से बना रहे हैं, आप एस एम शुक्ला से बना रहे हैं, एसके सिंह से बना रहे हैं, अगर एनसीईआरटी से नहीं बना रहे हैं तो फिर ये बेकार है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको एसेट अकाउंट डेबिट टू मशीन, अगर हमने खरीदा है मशीन को, उधार खरीदा, तो उधार खरीदने पर जिसका नाम होगा उसका नाम लिख देंगे। मान लीजिए कि आपने मिथिला मोटर से खरीदा या किसी मोटर से खरीदा, मशीन खरीदा या कार खरीदा, या टाटा मोटर से कार खरीदी टाटा की, है ना, 5 लाख उधार दिया, 5 लाख दिया और 10 लाख रुपया मतलब ईएमआई करवा करके 15 लाख की कार ले आई। समझ गए? तो ये सारी चीजें हो गई। और नाम नहीं दिया हुआ तो सीधा वेंडर लिख देंगे। क्या लिख देंगे? नाम नहीं दिया रहेगा तो क्या लिख देंगे? वेंडर। याद रहेगा? बोलिए। चलिए दूसरा, अब इस एसेट में हमको कुछ इंस्टॉलेशन कराना होगा, कुछ चार्ज करना होगा, तो क्या करेंगे? कुछ इंस्टॉलेशन चार्ज या इरेक्शन चार्ज कुछ होगा ना, लगाने का खर्चा। संपत्ति को सीधे लाएंगे, मोटर को सीधे लाएंगे घर पर, उसको चापाकल से जोड़ देंगे, चले लगेगा कि इंस्टॉलेशन कराना पड़ता है, प्लम्बिंग कराएंगे ना, उसी तरह से चीजों का इंस्टॉलेशन होता है। तो इंस्टॉलेशन चार्ज के लिए भी आप जब करते हैं ना तो उसके लिए भी एंट्री होता है, वही एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, जो भी है। ठीक है, बात समझ में आया? ये दो एंट्री में कोई दिक्कत? अब ये दो एंट्री आपको तभी मिलेगा, केवल उसी साल मिलेगा जिस साल संपत्ति खरीदाया है। ठीक है, अब मान लीजिए कि 1 जनवरी को खरीदे, कब खरीदे बेटा? जनवरी अभी आने वाला है ना, न्यू ईयर, अभी आप लोग पूरा सेलिब्रेट करेंगे न्यू ईयर को। 1 जनवरी आने वाला है, तो मान लीजिए 1 जनवरी 2025 को खरीदा। कब खरीदा? बोलिए। तो इसका अगर साल 25 में 1 जनवरी को शुरू हुआ है तो क्लोज कब होगा? 31 मार्च को, इसी साल। तो 31 मार्च को, दिसंबर को उसी तरह, तो थोड़ा सा सोच समझ के बोलिए। 31 दिसंबर को इसी साल डिप्रिसिएशन कटेगा। तीसरा एंट्री डिप्रिसिएशन का होगा, किसका होगा? तो क्या एंट्री होगा? मान लीजिए 1 लाख का है, 90,000 मशीन का था और 10,000 इंस्टॉलेशन चार्ज था, 10% इस पे डिप्रिसिएशन है। क्या है? एसएलएम से 10% है। कितना परसेंट है? तो एंट्री क्या होगा? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन या एसेट, क्या जो भी है एसेट अकाउंट। ये कब एंट्री होगा? जब डिप्रिसिएशन कटेगा। किस मेथड में? एसएलएम तो मेथड है, ठीक है, लेकिन किस मेथड ऑफ अकाउंटिंग में? जब प्रोविजन मेंटेन नहीं होगा। क्योंकि प्रोविजन मेंटेन नहीं होगा तो हमको क्या करना होगा? पार्टी में जब जाएंगे, हमको खाने के लिए एगो प्लेट देगा, आइए ना खाना लीजिए, थाली वही रहता है, उसी में हम रखते हैं चावल, उसी में रखते हैं रायता, उसी में रखते हैं सब्जी, उसी में रखते हैं पापड़, एक ही रहता है। लेकिन अगर हम कहीं पे गए और हमको कुछ लोगों के बीच में बुलाया गया है, तो वहां जब रेस्टोरेंट में जाते हैं, अच्छी जगह पे आपको बुला के खिलाता है, तो वो अलग अलग बाउल देता है हर चीज के लिए। तो अगर हमारे पास प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अलग से है तो हम डिप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में नहीं काटेंगे। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम एसेट की जगह अगर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन होगा तो कहाँ डालेंगे? प्रोविजन फॉर
डिप्रिसिएशन अकाउंट, समझ गए? ये किस केस में? जब मेंटेन नहीं हो रहा है। और ये किस केस में? इसीलिए आप देखते होंगे जब प्रोविजन मेंटेन करते हैं तो एसेट का वैल्यू बेचने तक आपको एसेट अकाउंट में सेम ही दिखता है। बात समझ में आ रही है? एसेट का वैल्यू बेचने तक आपको सेम ही दिखता है। Am I clear? क्लियर टू अंडरस्टैंड ना? चलिए, अब इस डिप्रिसिएशन को आपने काट लिया, अब इसका एंट्री क्या करोगे? इसका एंट्री आप करोगे, डिप्रिसिएशन को कहां ट्रांसफर करोगे? कोई भी नॉमिनल अकाउंट कहां ट्रांसफर हो जाता है? इनकम स्टेटमेंट में। इनकम स्टेटमेंट का सेकेंड पोर्शन में। तो सेकेंड पोर्शन होता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन। इस साल का डिप्रिसिएशन को आपने कहां ट्रांसफर करके बंद कर दिया? तो मान लीजिए ये 1,00,000, ये 90,000 है, ये 90,000 है, ये 90,000 हो गया, नगद खरीदा था आपने। ये आपका हो गया 10,000। कितना हो गया? 10,000 यहाँ भी हो गया, और यहाँ पे आपका सॉरी 10,000, तो डिप्रिसिएशन भी आपका 10,000 कटेगा, क्योंकि 90, 10, 100, 1,00,000 रुपया हो गया ना। 1,00,000 का 10% कितना होता है? पूरा देख लीजिए, साल के अंत में मैंने काटा, बीच में कटेगा। बच्चा परेशान कहाँ हो जाता है? डेट आपको परेशान करेगा। ये दुनिया बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। सीधा नहीं, सीधा होता ना तो फिर इतना प्रॉब्लम नहीं होता, तो फिर आप ना हमारे पास आते ना बच्चे पढ़ने की कोशिश करते। कभी कभी वो एसेट खरीदा जाएगा 1 अप्रैल को और डिप्रिसिएशन काटना है 31 दिसंबर को, तो वहां 9 महीने का निकलेगा। कुछ नहीं समझना है, अपने को इतना क्लियर कट विजन होना चाहिए कि हमारा डिप्रिसिएशन कितने से कितने महीने का है, उतने महीने का डिप्रिसिएशन काट लेंगे। एंट्री यही रहने वाला है। एंट्री बदलने वाला है क्या? अरे बोलिए। आज आप यहाँ पे ठंडी में है, आप ठंडा हो गया, अब आप जैकेट निकाल लिए, विंटर्स क्लॉथ निकाल लिए, जो भी है निकाल लिए ना। अब यही चीज आप लेकर जब फरवरी एंड होगा तो आप रख दीजिएगा बक्सा में। और फिर आप 2 दिन के लिए अगर आप जाते हैं वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर, तो क्या वो विंटर क्लॉथ नहीं निकालिएगा कि वहां जाकर खरीद लीजिएगा? कि यहाँ वाला जो हाफ टी शर्ट आप मई में पहनते हैं वही पहन के वहां मई में चले जाएंगे? नहीं ना। तो उसके लिए जैसा सिचुएशन होगा हम वैसा करेंगे, ठीक है? 2 महीने का डिप्रिसिएशन होगा, कहेगा कि नहीं अक्टूबर 1 को खरीदा है तो 31 दिसंबर तक, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक 3 महीना होता है। कितना महीना होता है? 1, 2, 3 महीने का हम निकाल देंगे, बात खत्म। समझ रहे बात? लॉक कर दिया जाए। तो ये चीज होता है प्रॉफिट एंड लॉस में, जो डिप्रिसिएशन हमने काटा है, जो भी डिप्रिसिएशन हमने लास्टली काटा है वही डिप्रिसिएशन हम ट्रांसफर कर देंगे। डेट नहीं बदलेगा, डेट बेटा नहीं बदलेगा, क्योंकि 10,000 हमने डिप्रिसिएशन काटा, हमने 10,000 यहाँ पे डाल दिया, ठीक है? अब हम ऐसा मान लो 4 साल करने के लिए बोलता है। कितना साल करने के लिए बोलता है? 4 साल। 4 साल बोलता है कि 3 साल का करके दिखाइए या 4 साल का करके दिखाइए। द एंट्रीज विल बी द सेम। क्या 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 एंट्री सेम होगा? क्या दूसरे साल मशीन खरीदा गया है, एसेट खरीदा गया है? बोलिए। अगर खरीदा जाता तो फिर ये क्या होता? खरीदा जाता तो क्या होता? थोड़ा सा जो आप पार्ट पार्ट में सीखते हैं ना, पार्ट पार्ट में, रेलवे की कल कहीं पे सुना मैंने कि इंडिया में 40,000 से ज्यादा रेलवे बोगियां बनी है इस साल। आप सोचिए, रेलवे की जो बोगियां बनती है, तो ट्रेन की जो बोगियां बनती है वो क्या एक बार में उतनी सारी बन जाती है? एक बनाते हैं, फिर दूसरा बनाते हैं, फिर उसको असेंबल करते हैं। तो आप जो टुकड़ों में सीख रहे हैं ना, उसको असेंबल करना सीख जाइएगा ना, तो आपको आ जाएगा बनाने। देखिए, अब खरीदने का एंट्री यहाँ सिखा दिए, इंस्टॉलेशन का एंट्री यहाँ सिखा दिए, डिप्रिसिएशन काटने का एंट्री यहाँ सिखा दिए। और डिप्रिसिएशन 2 तरीके से काटते हैं, डिप्रिसिएशन टू एसेट और डिप्रिसिएशन टू एसेट तब होगा जब प्रोविजन मेंटेन, और ये तब होगा जब प्रोविजन मेंटेन होगा, तब हम एसेट को अफेक्ट नहीं कर सकते हैं उतना। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? कितने लोगों की बात आ रही है समझ में? ठीक है, चलिए अच्छी बात। तुम्हारे नहीं आ रही समझ में? फिर जो है पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस में इसी डिप्रिसिएशन को क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे। जितना डिप्रिसिएशन हमारा कटेगा उसको कहाँ ट्रांसफर करना होता है? पीएल में ट्रांसफर करना होता है। अब ये 1 साल का हो गया। कितने साल का हो गया? देखिए, तो 2025 में हो गया। अब हमको कहता है कि नहीं 26 का भी निकालिए। अगर वो मशीन हमारे पास 26 में भी है, आप लोग केवाईसी का नाम सुने हैं? नो योर कस्टमर क्यों कराती है बैंक केवाईसी? व्हाई द बैंक इनिशिएट्स द केवाईसी? आदमी है कि नहीं है, 2 साल में कुछ भी हो सकता है। साल 2 साल में अगर आप नहीं कराते हैं, कि नहीं अपने आप को प्रूफ करते हैं कि हम हैं, तो फिर उसका अलग एक्शन लिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए केवाईसी कराई जाती है कि यू आर अलाइव एंड यू आर सर्वाइविंग, राइट?
उसी तरह से संपत्ति अगर वो आपके पास है, ये संपत्ति बन गई, मान लीजिए कि 1,00,000 रुपए की जो भी चीज हमने कर, एग्जाम्पल सेट नहीं किया, सीधा एसेट लिखा है, एसेट लिखा है ना, एसेट लिखा है, तो हमने कुछ सेट नहीं किया कि क्या खरीदा, तो उस एसेट को अगर हम खरीदे हैं तो कहीं ना कहीं तो वो होगा। हाँ, अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्योंकि ये मैं आपको रेगुलर क्लास नहीं करा रहा हूँ, ये एक तरह से ओवरऑल फाइनल टच दे रहे हैं, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप एसेट खरीदे हैं तो कहीं ना कहीं तो वो एसेट होगा। क्या क्या हो सकता है उस एसेट का? पहला कंडीशन, वो मेरे पास हो सकता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन, हम उसको बेच सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तीसरा कंडीशन, वो चोरी हो सकता है। चौथा कंडीशन, उसमें आग लग सकता है, ठीक है। पांचवा कंडीशन, वो मिसिंग हो सकता है, ठीक है, बुक से लिखना छूट गया। कभी ऐसा होता है ना, जिसको रेक्टिफिकेशन, क्लास 11th में ट्रायल बैलेंस में आप पढ़े हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, एरर्स का रेक्टिफिकेशन। एरर्स कितने तरह का होता है वो हमने ट्रायल बैलेंस के बाद जस्ट बाद उसको देखा था। तो आपको 5 कंडीशंस मैंने बताया, हाँ। अब पांचों कंडीशन के लिए ट्रीटमेंट है। सुनिए मेरी बात, पहला, मेरे पास है तो हम अगले साल भी डिप्रिसिएशन काटेंगे, बोलिए। जैसे इस साल काटे हैं, अगर है तो काटेंगे, नहीं है बेच दिए तो सोल्ड दिखाएंगे, दिखाएंगे ना भाई। तीसरा, चोरी हो गया तो लॉस बाय थेफ्ट दिखाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेंगे। और बोलिए, आग लग गया तो लॉस बाय फायर दिखाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेंगे। और मिसिंग है तो रेक्टिफाई करेंगे, एरर को सही करेंगे। बात समझ गए? तो बस ये कॉज जान जाइएगा ना तो फिर मजा ही आ जाएगा। कॉज जान जाइएगा और उसका क्या इफेक्ट होगा। पूछने से डरने वाला बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ता है। आपको पूछने में जिस दिन डर लग गया, शर्म आ गई कि सर ये क्या है, नया चीज 11th में आप 8 महीना 10 महीना से पढ़ रहे हैं, अगर आपको हेजिटेशन हो रहा है तो फिर आप नहीं बढ़ पाएंगे आगे। मैंने बहुत ऐसे बच्चों को देखा है जिसको समझते थे कि वो नहीं टिकेगा, वो नहीं पढ़ पाएगा, और वो उस बच्चे पे मैं देखता हूँ कमांड, उसका उसके सीखने की इच्छा देखता हूँ तो मैं दंग रह जाता हूँ। पूछता है, मैं पूछता हूँ डाउट, तो सबसे पहले डाउट लेके खड़ा रहता है। ऐसा ऐसा बच्चा सब है, डाउट है किसी को तो उस किसी और को रहना रहे उसको रहता है। ऐसा नहीं कि वो मंद बुद्धि है, वो नए नए डाउट्स लाता है। कुछ ऐसे बच्चे हैं, और डाउट्स जो होता है वो टीचर्स को हेल्प करता है और साइन करने में। तो आप लोग डाउट्स लाइएगा, सर ये क्वेश्चन इस तरीके से बना के देखे क्या, इसमें ये फंस रहा है। मतलब स्मार्ट बनना है, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। ओवर स्मार्ट और स्मार्ट में बस थोड़ा सा फर्क होता है। स्मार्ट मूव्स लेने हैं, ओवर स्मार्ट मूव्स नहीं लेने हैं, ठीक है। सो प्लीज टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब क्या करना है। यहां हो गया पहले साल, अब हमको दूसरे साल 2026 का करना है। सपोज करो हम फ्यूचर में बात कर रहे हैं तो 2026 का करना है, तो फिर हम 2 एंट्री करेंगे। कौन कौन एंट्री करेंगे? अगर कोई एसेट खरीदाया है तो हम खरीदने का एंट्री करेंगे, नहीं खरीदाया है तो ये दोनों एंट्री करेंगे, डिप्रिसिएशन टू एसेट या प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, राइट। उसके बाद फिर पीएल टू, बुझ रहा है? जितना डिप्रिसिएशन कटेगा, कुछ भी हो जाए, गंगा वो हिमालय की तरफ बहने लगे उल्टा, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमको डिप्रिसिएशन को कहाँ ट्रांसफर करना है? पीएल में ट्रांसफर करना ही करना है, बंद करने के लिए। उस साल का डिप्रिसिएशन जो हमने चार्ज किया है उसको कहाँ क्लोज करेंगे? ट्रांसफर करके। इसलिए आप देखते होंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट जब आप बनाते हो तो लिखते हैं डिप्रिसिएशन टू एसेट बाय पीएल, टू एसेट बाय पीएल, टू एसेट। इसका कोई बैलेंस नहीं आता, आता है बैलेंस बीडीसीडी? देखा आपने किसी भी क्वेश्चन में, किताब में, एग्जाम्पल में आपने जो सॉल्व किया उसमें भी देखा है कि बैलेंस डिप्रिसिएशन का बैलेंस सीडीबीडी आ रहा है। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में अगर डाल रहे हैं डिप्रिसिएशन को, तो डिप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन और बाय पीएल, टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन और बाय पीएल, टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन एंड बाय पीएल। जितने साल का है उतने साल का कर देंगे। देयर इज नो बैलेंस रिमेन इन डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग। डिप्रिसिएशन अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उसका कोई बैलेंस नहीं आता है। हाँ, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बनाएंगे तो वहां पर बैलेंस ऐड होता चला जाएगा। इस साल काटा 10,000, फिर अगले साल इसका बैलेंस सीडी हो गया, फिर वो बीडी में 10,000 आ गया, फिर उसके बाद फिर 10,000 ऐड हुआ तो 20,000 हो गया, फिर वो सीडी 20,000, फिर वो बीडी में चला जाएगा 20,000, फिर तीसरे साल कटेगा 10,000 तो 30,000 हो जाएगा। समझ गए? तो इस तरह से चीजें होती हैं, और एक के बारे में सीख जाएंगे तो हम उसको अप्लाई कर सकते हैं 5 बार में। अच्छा एक चीज बताओ, क्वेश्चन आता है मैक्सिमम 5 साल से ज्यादा का क्वेश्चन तुम लोगों ने देखा है क्या?
कहता है 5 साल का करके दिखाइए। बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चन देगा ना तो बोलेगा 20 से लेकर 25 तक बना के दिखाइए, 2020 से 2025 तक। आपको मैं 10 साल का बोलूंगा और बोलूंगा यही काम है, इसका पैसा दूंगा तुमको, करो, नहीं करोगे? मैं बोलूंगा कि 10 साल का है, इसमें 4 बार मशीन खरीदाया है, 3 बार मशीन बेचे, करके दिखाओ, नहीं करोगे? क्यों करोगे? कैसे करोगे? क्योंकि तुमने एक का सीख लिया कि एक के साथ क्या ट्रीटमेंट करना है। एक आदमी जो ज्यादा बोलता है वो सबके सामने ज्यादा बोलता है, एक आदमी जो लड़ाकू है वो सबसे लड़ता है, एक आदमी जो अच्छे व्यवहार वाला है वो सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है। तो एक से बिहेव करना सीख लेंगे, एक एसेट के साथ ट्रीट करना सीख लेंगे कि एक का क्या करना है, दूसरे के साथ भी आप करना जान जाएंगे, तीसरे के साथ भी करना जान जाएंगे। ये जरूरी था आज का क्लास इस तरह से, क्योंकि पढ़े हैं सब लोग और कुछ लोग का डायरेक्शन अलग है, कुछ लोग का डायरेक्शन अलग है। कोई सोचता है कि टूर बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, सब तब वीक में ना कॉपी चेक करेंगे तो होगा तो कर लेंगे कंप्लीट। कल करते 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 कल से परसों हो जाता है। और अब बच्चे नहीं है कि आपको ठोक पीट करके और हम जो है वो आपसे होमवर्क वसूल करें। आपको इंस्पायर करके नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब हमारा भी फेलियर है एक तरह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट डिप्रिसिएशन। अब मान लो कि इसको हमको बेचना है, 3 साल डिप्रिसिएशन काट लिया, कितना कितना काटा डिप्रिसिएशन? 3 साल बाद इसको हमने बेच लिया, कितना बेच लिया? सत्यम तुम बोलो, जो अमाउंट बोलोगे। 50,000 में। सत्यम बोल दिया 50,000 बेच दिया, ठीक है। 50K में इंस्टाग्राम लाइक्स, राइट, व्यूज, 50,000 में बेच लिया। तुम खड़ा हो, बताओ कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ? खड़ा हो। मशीन की एसेट कितने का था? व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ एसेट? एसेट का वैल्यू 90,000 था, 1 लाख। कितना बेचे? 50,000 में। कितना बेचे उस डेट को? 3 साल बाद, आफ्टर 3 इयर्स। 25, 26, 27, 28 को 1 जनवरी को उसको बेच दिए। 25 पूरा यूज हुआ, उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे सामने है आपके, ट्रीटमेंट। 26 पूरा यूज किए, खड़ा रहो। 27 पूरा यूज किए, 28 को 1 जनवरी को बेच दिए। तो 3 साल यूज किए तो उसका वैल्यू कितना हो गया होगा? कितना बेच दिए? 50 का चीज 70 का चीज 50 में बेचेगा तो बुरबा को कहेगा कि लॉस है 20,000 का। कितने का लॉस है? 20,000। तो अब हम जो है 2 साल बीच का डिप्रिसिएशन का एंट्री नहीं करें, चलेगा? चलेगा। 2 साल का डिप्रिसिएशन बता देते हैं। 2026 में 31 दिसंबर डिप्रिसिएशन टू एसेट, और फिर पीएल टू डिप्रिसिएशन, फिर डिप्रिसिएशन टू एसेट, फिर पीएल टू, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 2 साल हो गया। 2 साल का इसी तरह से कर लेंगे। अब हमको बेचना है, तो बेचना है बेटा, तो बेचने का डेट हमारा है 1 जनवरी। कब है बेटा? 2028। कब है? फ्यूचर में क्वेश्चन हम पहली बार बना रहे हैं, फ्यूचर अभी तो नहीं ना आया है, बुक में भी उसी ईयर तक का देता है, इस ईयर आपका पब्लिशिंग हुआ है। तो 28 में इसको, चूंकि मैंने लिख दिया है 25 और मुझे आगे का ट्रीटमेंट करना है, आएगा। तो 28 में 1 जनवरी को हमको इसको बेचना है। इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिन करने में क्या जाता है? इमेजिन करो कि हम शाहरुख खान है, अपने आप, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने बारे में इमेजिन करो। इमेजिन करो कि हमसे तेज कोई नहीं है बिहार बोर्ड का बच्चा, हमसे तेज कोई सीबीएसई का बच्चा नहीं है, मुजफ्फरपुर में हमसे ज्यादा मेहनत कोई नहीं कर रहा है। जो टॉपर होता है उस टॉपर को पता होता है कि हमसे ज्यादा मेहनत कोई और कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मान लो कि मुजफ्फरपुर के पूरे सराउंडिंग में, पूरे एरिया में, जहां तक मुजफ्फरपुर की सीमा है, होता है ना एक डिस्ट्रिक्ट टॉपर, होता है कि नहीं होता है? तो कोई बच्चा, आप में से कोई बच्चा या आपके सराउंडिंग का कोई बच्चा जो दूसरे कोचिंग वगैरह में पढ़ता है, कहीं भी पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है, सेल्फ स्टडी करता है, आई डोंट केयर कि वो क्या करता है, लेकिन वो पढ़ता है, तो वो जब रिजल्ट उसका आता है तो क्या सोचता होगा? और रिजल्ट आया और इस रिजल्ट में यह है कि वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, वो स्टेट टॉपर है, तो क्या सोचता होगा? ओ माय गॉड, मेरे से ज्यादा मेहनत कोई स्टेट में नहीं किया गया, यही ना सोचता होगा। सीबीएसई में जोन होता है, पता है ना, जोन वाइज। तो मान लो कि अब किसी को पटना जोन में सबसे ज्यादा नंबर आया, 98.5% कॉमर्स में, बच्चा खुश, उसका गार्जियन खुश, स्कूल खुश कि हमारे स्कूल का बच्चा अच्छा नंबर ला। अरे होता है कि नहीं होता है? वो सोचेगा तो क्या रियलाइज करेगा कि हमसे ज्यादा कोई नंबर नहीं लाया, मतलब हमसे ज्यादा मेहनत कोई नहीं किया होगा, या हमसे कोई तेज नहीं रहा होगा। अब बहुत सारा रीजन हो सकता है। तब उसको लगता होगा कि नहीं, मैंने जो मेहनत करी है उसका रिवॉर्ड हमको मिला है, उससे भी अच्छा मेहनत किया होगा, हो सकता है किसी कारण से वो रह गया होगा।
पांचों सब्जेक्ट उसका अच्छा रहा होगा तब ना ओवरऑल 98.5% लेके आया। बोलो। वही चीज मैं कह रहा हूं कि इमेजिन करने में क्या जाता है, इमेजिन करो कि हम सबसे बेस्ट है, आई एम द बेस्ट। ओके चलिए, तो जनवरी 1 को इसको बेचना है, तो बेचने का एंट्री क्या होगा भैया, बताएगा कोई? खरीदे थे तो क्या एंट्री किए थे, एसेट टू बैंक, बेच रहे हैं तो उल्टा हो जाएगा, बैंक टू। बहुत आसान है, आप लोग अकाउंट्स को बिना मतलब भारी करके छोड़ देते हैं। ये चैप्टर जिसको आप क्लास 11th का सेकेंड मोस्ट टफ चैप्टर कहते हैं, फाइनल अकाउंट लोग मानते हैं, लेकिन हम इसको सबसे टफ चैप्टर मानते हैं। फाइनल अकाउंट बहुत आसान है, फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत आसान है, वो मजे से पढ़ा दूंगा, आप वेट करेंगे, अगला चैप्टर हमारा वही है। तो डिप्रेसिएशन हम सबसे टफ चैप्टर मानते हैं। 11th क्लास में अगर किसी में सबसे ज्यादा दम है तो इस चैप्टर में है, और इसीलिए हम इस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ये जब आप लोग कर लीजिएगा ना तो इसके बाद और सब आसान है, अकाउंटिंग क्वेश्चन, ये चैप्टर सब आसान है। ठीक है, इस चैप्टर आपका था थोड़ा सा डिप्रेसिएशन के टक्कर का, बीआरएस, उसको तो सॉरी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसको तो बाहर ही कर दिया सीबीएसई ने। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो कहीं ना कहीं अब हम बात करेंगे बेचने के लिए, तो कितना बेचा है, 50,000 में। ठीक है, बोलिए। और इस साल एक को दिन एक्स्ट्रा यूज नहीं किया है तो डिप्रेसिएशन नहीं लगेगा, दिसंबर तक का तो डिप्रेसिएशन दिए हुआ है, 1 जनवरी को बेच दिए। बोलो भाई, एम आई राइट? अब इसके बाद दूसरा एंट्री क्या करेंगे, बेचे हैं तो एक चीज आप देखिएगा, एसेट कितना से डेबिट हुआ था, डेबिट कितना से हुआ था, 90 या 10 100, कितना से डेबिट हुआ था, एसेट को डेबिट कितना से किए थे, 1 लाख से। तो कोई भी अकाउंट को क्लोज करने के लिए भी डेबिट करना पड़ता है, उतना ही से क्लोज क्रेडिट करेंगे तब ना। कोई अकाउंट अगर डेबिट है 1 लाख से तो उसको क्लोज करने के लिए कितना से क्रेडिट करना पड़ेगा, पूरी तरह से क्लोज करने के लिए बुक ऑफ अकाउंट में उसका रिकॉर्ड नहीं चाहिए हमको, तो हमको कितना चाहिए होगा, 1 लाख का क्रेडिट बैलेंस चाहिए होगा। अब देखिए एक जगह पर एसेट आपने कितना डेबिट किया, यहाँ देखिए 90,000 प्लस 10,000, 1 लाख से डेबिट हो गया, 10,000 से यहाँ क्रेडिट कर चुके हैं, आप कर चुके हैं, तो कितना हो गया एसेट का वैल्यू, 90,000। फिर एक बार 10,000 से क्रेडिट किया अगले साल, 3 साल बाद में बेचे हैं, तो इस तरह का एक और एंट्री होगा, तो इस पे 3 लाइन कर देते, 1 लाइन हो गया, 2 लाइन हो गया, 3 लाइन, 3 बार इसको 10,000 से क्रेडिट किए हैं एसेट को, किए हैं? अरे बोलिए। तो उसका वैल्यू अब मतलब डेबिट साइड तो हो गया 1 लाख, और क्रेडिट साइड हो गया कितना, 30,000। कितना हो गया क्रेडिट, यहाँ देखो मेरे साथ, क्रेडिट अभी तक कितना आपके सामने जो आपको दिख रहा है, और इधर भी तो क्रेडिट दिख रहा है, कितना क्रेडिट दिख रहा है आपको, बताइए जल्दी से, ओवरऑल क्रेडिट कितना हो गया। अच्छा बच्चों, क्रेडिट 80,000 है, डेबिट 1 लाख है, तो क्या बराबर हो गया, कोई आपको 1 लाख दे, 80,000 वापस करके 1 लाख ले, या कोई बात 80,000 वापस करके आपको बोले कि हिसाब क्लियर हो गया, तो हो गया, आप चैन से बैठ जाइएगा, क्यों चैन से बैठ जाएगा, कोई चैन से नहीं बैठेगा, क्योंकि आप उसको बैठने दीजिएगा तब ना ना आप नहीं बैठेगा चैन से तो वो बैठ जाएगा। दुकान वाला कोई सामान है, ठीक है, ले लिए, सामान लेकर के स्मृति भागी, 20 रुपए का सामान को 10 रुपए देके भाग रही थी, तो वो बाहर निकल करके आया, बोला मैडम इधर आइए, नहीं होता होगा उतना में, नहीं होगा, ये बोले थे ना रखिए, हो गया, सामान इसके हाथ से लेके पैसा इसका फेंक दिया। ठीक है, तो इस तरह से चीजें होती है, तो जब तक पूरा वैल्यू नहीं देंगे, डेबिट के बराबर क्रेडिट नहीं होगा, तब तक क्लोज कर देंगे। कैन वी क्लोज द अकाउंट, इतना लेवल गिरा करके मैं बता रहा हूं, अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर बड़ी परेशानी की बात है, थोड़ा सा सेल्फ स्टडी जरूरी है। नहीं कीजिएगा सेल्फ स्टडी तो बस आइए जाइए, वो चल रहा है, गार्जियन भी जान रहा है कि बच्चा पढ़ रहा है, और हम भी जान रहे हैं कि बच्चा आ रहा है, अटेंडेंस बनिए रहा है आपका। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमको क्या करना होगा, क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ता है, ज्यादा वाला में से काट देते हैं कि कम वाला में ऐड करते हैं, काटना नहीं है, ज्यादा जिधर है, ज्यादा 1 लाख इधर है और 80,000 इधर है, तो 80,000 वाला ऊपर रहेगा ना, क्योंकि कम है वेट, राजू देखते हैं ना आप लोग, तो हमको इधर से निकाल लेना होगा या इधर डालना है, निकालने का रूल नहीं है, क्या है, इधर डाल सकते हैं, कितना, ताकि बराबर हो जाए, उसी को बैलेंस कहते हैं, क्या कहते हैं। अब एसेट को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर टू एसेट, बच्चों यहाँ देखो बहुत मैजिकली तक बता रहे हैं, नहीं समझ में आया तो फिर हमको बताना कि हाँ सर नहीं समझ आया, अब फिर दोबारा बताएंगे, हम कल भी बताएंगे। तो टू एसेट कितना से क्रेडिट कर देंगे इसको, अभी क्रेडिट कर देता है, इसको डेबिट भी तो चाहिए, एक कलम है, मार्कर है, तो इसका ढक्कन भी तो चाहिए, डेबिट करने के लिए क्या चाहिए यहाँ पे, हाँ, डेबिट करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस
अकाउंट। देखिए 1 जनवरी है तो इसका सेल करने का डेट भी जब, अच्छा आज बेचे हैं तब प्रॉफिट वो लॉस वो तो आज ही ना होगा, तो इसलिए ये हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है, ये सब कुछ हो गया, समझ में आ गया। अगर यही चीज को हम बेचते 80,000 में, ठीक है, थोड़ा मेरे साथ, ये तो लॉस का एंट्री हो गया मेरे बच्चों। लॉस का एंट्री हुआ कि नहीं हुआ? क्या लॉस का एंट्री क्या होता है? एसेट डेबिट की क्रेडिट, एसेट डेबिट की क्रेडिट, बट एसेट क्रेडिट होगा और पीएल डेबिट में होगा। यानी कि जब भी एसेट अकाउंट में आप देखिएगा बाई में प्रॉफिट एंड लॉस, तो समझिएगा लॉस है। जब एसेट अकाउंट बनाएंगे तो कहां लिखेंगे? बाई प्रॉफिट एंड लॉस। एसेट क्रेडिट में है तो एंट्री क्रेडिट में, और किस नाम से? अरे बोलो, बाई पीएल। समझ में आ रहा है? लॉक कर दिया जाए। चलिए दूसरा, अब मान लीजिए इसी चीज को हम सेलिंग प्राइस को हम 50 नहीं हम 80 मानते हैं। अब मेरे साथ थोड़ा सा गेम को बदलो, गेम को थोड़ा सा ट्विस्ट करो। डेबिट कितना है एसेट? बोलिए, यहां देखिए डेबिट और क्रेडिट, बोर्ड आ रहा है स्क्रीन में। तो ये डेबिट हो गया 1 लाख, कितना हो गया डेबिट? क्रेडिट पहले साल, फिर दूसरे साल डेबिट नहीं हुआ, कुछ एडिशन हुआ क्या एसेट में? फिर दूसरे साल क्रेडिट कितना? 10,000, फिर तीसरे साल क्रेडिट कितना? तो कितना क्रेडिट हो गया? बोलिए। चलिए, तो ओवरऑल आपके पास क्रेडिट कितना हो चुका है? अरे बोलिए, 30,000। अब मेरे बच्चों 30,000 यहाँ क्रेडिट हो चुका है और सेल किए हैं तो कितना आया है? 80,000। तो एक बार बता दो हमरा सब लोग कि 80,000 फिर से क्रेडिट हो गया, तो 80,000 यहाँ भी क्रेडिट कर देंगे, है ना? तो देखिए तो तुरंत क्रेडिट का कितना आ गया? बोलो, 1,10,000 1 लाख मैच कर रहा है क्या? तो अब किधर कम है? बोलिए, तब बैलेंस बराबर है क्या? होता तो फिर पूछते आपसे। तो अगर डेबिट 1,10,000 और क्रेडिट 1 लाख, डेबिट 1 लाख और क्रेडिट 1,10,000, तो मैंने अभी क्या नियम बताया था कि इधर का हटाना नहीं है, इधर ऐड करना है। तो कितना ऐड करना है? तो फिर वहां एंट्री क्या हो जाएगा? वहां एसेट को डेबिट करना होगा, क्रेडिट करना होगा। जस्ट लिसन मी केयरफुली वंस अगेन। इधर 1 लाख है, कितना है? 1 लाख, और इधर है 1,10,000, तो 1,10,000 का पल्ला भारी रहेगा। अरे बोलो, ये हो गया। अब ये 1,10,000 इधर है और 1 लाख 1 लाख इधर है और 1,10,000 इधर है, तो ये नीचे है। अब हमको क्या करना है कि इसमें से निकालना नहीं है, इस पे डालना है। तो कितना डालेंगे कि दोनों बराबर हो जाएगा? तो डेबिट करना है, क्रेडिट करना है? क्या करना है? डेबिट। तो यहाँ पर मेरे बच्चों यहाँ लिखेंगे हम लोग एसेट को डेबिट कर देंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट। और अब डेबिट में कितना लिख देंगे? लिख के छोड़ देंगे। थोड़ा मैजिकली सीखेंगे और लोगों को सिखाएंगे भी, फ्रेंड्स को भी हेल्प करेंगे, कोऑपरेटिव तरीके से काम करेंगे, तब एक टीम वर्क होगा। तो समझ गया पीयूष? ठीक है, 10,000 हो गया। अब 10,000 रुपया डेबिट में हो गया। अब हमारे पास सवाल है, द क्वेश्चन इज क्रेडिट क्या करे सर? एवरी डेबिट हैज अ कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज अ कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट। तो सर क्रेडिट करने के लिए आपको पूछना है क्या, क्या करना है क्रेडिट? वही प्रॉफिट लॉस का यहाँ उधर क्या आ जाएगा? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कितना? 10,000। एक क्लास और ऐसा हम देंगे। तो जब ये 80 में बेचा तो ये एंट्री होगा क्या? 80 में बेचेंगे तो क्या एंट्री होगा? 50 में बेचेंगे तो कंफ्यूज नहीं होने का है। ठीक है, कंफ्यूज होंगे क्या? तो मेरे हिसाब से आज आप लोगों को एसेट को बेचने खरीदने इस सब का एंट्री क्लियर हो गया। अब इसका अकाउंट में पुट करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अकाउंट में इसको बंद रखना, अकाउंट में इसको सजाना और सही तरीके से बैलेंसिंग करना, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। क्योंकि आप बच्चे हैं तो आपसे हम परफेक्शन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप परफेक्शन के लिए ट्राई करते रहेंगे। ठीक है, यू हैव टू ट्राई फॉर परफेक्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अभी ये हो गया अकाउंट में बना करके, हम चाह रहे थे कि अकाउंट भी बता दें, बट अकाउंट को हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहां तक समझ में आया आपको? एक एसेट को बेचना है तो कितना उसका डेबिट होना चाहिए, क्या क्रेडिट होना चाहिए। एक्चुअली दोनों मैच करना चाहिए, नहीं मैच कर रहा है तो इसका मतलब प्रॉफिट लॉस है। एक बार बताओ, सोचो, हम इसको 50,000 में नहीं बेचते, 80,000 में भी नहीं बेचते, 70 में बेचते थे, तब कुछ बेचते हैं तो क्या रिजल्ट होता है? 3 रिजल्ट, या तो नो प्रॉफिट नो लॉस, और प्रॉफिट या तो पूरा सुनो, या तो प्रॉफिट या लॉस।
या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस को ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? जहां पे कोई प्रॉफिट कोई लॉस सेलर को नहीं होता है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? लॉक कर दिया जाए। आज का क्लास समझ में आया आप लोगों को? चलिए ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। और ये लाइव क्लास का वीडियो था, तो आप लोग भी इसको शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, चैनल को शेयर कर देंगे, जहां तक हो सकेगा सपोर्ट करेंगे। और कोशिश करेंगे कि आगे भी आपकी समझ के लिए बेस्ट से बेस्ट तरीके से सिखाया जाए। ठीक है।